अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले खुशामदीद मेरे न्यू व्यूवर्स और न्यू सब्सक्राइबर्स को। आज मैं ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। सबसे पहले मैंने अपने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पर यूं ज़ीरो की फ्यूज़न पेस्ट कर ली है और उस पर यूं अरेब में मैंने इस तरीके से लाइनें लगा ली हैं और ये लाइंस तकरीबन 1 इंच के फासले पर लगाई हैं और फिर इस तरीके से मैंने तमाम स्ट्रिप कट कर लूँगी। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इन्हें कट कर लेती हूँ। मैंने इसी ट्राउज़र के का जो लास्टिक लगाने का तरीका था वो आपके साथ शेयर किया था जिसे आपने बहुत पसंद किया। इस तरीके से देखें ये मेरी तमाम स्ट्रिप कट हो चुकी हैं और ये 1 इंच चौड़ी हैं। अब यहाँ से एक तरफ से इसे थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा दूसरी तरफ से फोल्ड कर लेंगे और फिर एक बार यूँ इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इसे आयरन कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रेडी हो जाएंगी। इस तरह देखेंगे हमारे पास यूँ रेडी हो गई है। अब जो ये स्ट्रिप है ना तैयार होने के बाद हमारे पास कितनी चौड़ी आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से देखेंगे हमारे पास 3 सूत इतनी चौड़ी हमारे पास ये रेडी हुई है। अब मैंने इसमें ये लेस का भी यूज़ करना है। देखिए मेरे पास ये किंगरी वाली इस तरीके से लेस है और इसके साथ थोड़ा सा बॉर्डर भी है। अगर आपके लेस का बॉर्डर ज़्यादा हो तो आप उसे कट भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा है तो उसे इस तरीके से इसके अंदर रखिए, स्ट्रिप को ओपन कीजिए, इसके अंदर लेस रखिए और इस स्ट्रिप के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लीजिए। ख्याल रखिएगा कि ये सिलाई नीचे वाले स्ट्रिप पर भी आनी चाहिए, आपकी सिलाई उतर ना जाए। अगर आपकी ये लेस ज़्यादा है इसे कट कर लीजिएगा थोड़ी थोड़ी और मैं भी इस लेस को थोड़ा थोड़ा कट कर लूँगी और फिर इसके अंदर रख कर सिलाई लगा लूँगी। अब मैंने पोंचे के हिसाब से ये फ्यूज़न ले ली है जिसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 1.5 इंच रखी है। ये मेरे पास टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो इतनी ली है। हाफ इंच पर मैं इसके इस तरीके से निशान लगा लूँगी पूरे अपने बुकरम पर। ये जितना भी हमारे पास बुकरम का पोंचे का हमारा पीस है ना वो जितना हमने पोंचा रखा है उस हिसाब से मैंने ये फ्यूज़न ली थी। इस तरीके से मैंने इस पे दोनों साइडों पर हाफ हाफ इंच की निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को इस तरह हम स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब मैं इसे स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेती हूँ। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके ऊपर और डिज़ाइनिंग करेंगे। अपना डिज़ाइन बनाने के लिए देखें हम इसे सेंटर से फोल्ड किया हुआ है हमने अपनी ये फ्यूज़न को और हम सेंटर से ही इसका डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए आप किसी भी तरीके की गोल चीज़ ले सकते हैं, कोई कैप, कोई लीड या इस तरह का कोई गिलास ले सकते हैं। इस तरीके से आप इसे जो हमारी ज़्यादा वाला हिस्सा है ना फ्यूज़न का आपने ये डिज़ाइन वहाँ पर ड्रॉ करना है। 1.5 इंच की तो हमारी फ्यूज़न थी जिसमें से हाफ इंच हमने निकाल दिया तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हम 1 इंच पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे सेमी सर्कल बन जाएंगे। हाफ सर्कल जो हमारे ये 1 इंच पर होंगे। ठीक है, सेंटर से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे बनाना ताकि जो ये एक्स्ट्रा बाहर की तरफ जो हमारी फ्यूज़न है ना वहाँ का दोनों साइडों का डिज़ाइन हमारा एक जैसा आए। इस तरीके से हम इस पर ये 2 सर्किल हमारे सेमी सर्किल 2 बन गए और जो तीसरा वाला है ना वो हमारा उससे भी हाफ बनेगा। पहले ये हाफ सर्किल है लेकिन ये कि इस तरह ये और हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो चुका है। ड्रॉ होने के बाद मैं इसकी चौड़ाई बताऊँगी ये कितना है। ये 2.5 इंच है सर्किल जो हमारा बन रहा है ना कट वर्क। अब हम इसमें ये जो हमने ड्रॉ किया है इसी के साथ-साथ आउटलाइन के साथ-साथ हम ये सारी फ्यूज़न कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये कट वर्क तैयार हो जाएगा। आप इसी तरीके से फ्यूज़न को फ़ोल्ड करके बनाइएगा। देखें ये मेरा इस तरीके से कट वर्क रेडी हो चुका है। अब मैं इसे सिंपल उसी तरीके से अपने ट्राउज़र के रॉन्ग साइड पर पेस्ट कर दूँगी। देखिए ख़्याल रखिएगा आपने अपने ट्राउज़र के बिल्कुल सेंटर में सेंटर को अपने इस फ्यूज़न के सेंटर से मिला के रखना है। देखें ये वाला जो मेरा सेंटर है ना ये क्रीज़ जो बनी हुई है क्योंकि हम फ्रंट पार्ट थोड़ा-सा कम कट करते हैं बैक से, तो ये क्रीज़ जो है ना ये मेरा सेंटर है। ठीक है, जो सिलाई का निशान है वो सेंटर मेरा नहीं है। तो मैं क्रीज़ के पास से अपने इस तरीके से फ्यूज़न का जो सेंटर वाला पॉइंट है ना वो रखूँगी और इस तरह इसे अच्छे से सेट करके इसे आयरन कर लूँगी। अगर आप क्रीज़ वाला पोंचा मतलब इस तरह का सिलाई जो साइड में आती है वो वाला पोंचा नहीं बना रहे तो आप इजीली भी इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद आयरन करेंगे ना, आयरन करने के बाद इसकी लुक देखें कुछ इस तरीके से होगी। हमने इसे आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद इसी से तकरीबन हाफ इंच ज़्यादा हम एक और फैब्रिक कट कर लेंगे, एक पट्टी कट करेंगे उसे इसके नीचे रखेंगे और ये जिस तरीके से हमने इस पे कट वर्क बनाया है
सेम उसी कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ कोशिश कीजिएगा इसके बुकरम पर आपके सिलाई बिल्कुल भी ना चढ़े। इस बुकरम के साथ साथ बस हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक कट कर लेंगे और फिर इसके अंदर इस तरीके के हल्के हल्के नोचेस लगा देंगे, ताकि जब हम इसे टर्न करें ना इस तरीके से राइट साइड पे, तो ये अच्छे से सफाई के साथ गोलाई में घूम जाए। देखें किस तरीके से मैंने सिर्फ फिंगर का यूज़ किया और फिर किस तरीके से गोलाई में इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ इसके कटवर्क बन गए हैं कि आपको इस पर अभी आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं है। और देखें ये कितना ज़बरदस्त हमारा बाहर की तरफ सारा कटवर्क निकल आया है। अब हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे ताकि इसके अंदर और फिनिशिंग आ जाए, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। देखिए अभी बगैर आयरन किए इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरीके से कितनी सफाई के साथ, क्योंकि हमने बुकरम पर बिल्कुल भी सिलाई चढ़ने नहीं दी थी। अब ये जो रॉन्ग साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखा था इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर तुरपाई कर देंगे। हमने इस पर सिलाई नहीं लगानी। अब देखिए मैंने इस पर तुरपाई कर दी है रॉन्ग साइड पर, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रोसेस हमारा ट्राउज़र रेडी हो चुका है। अब बाकी बारी आ जाती है आगे की। देखिए मैंने इसकी इस तरीके से स्ट्रिप कट कर ली है ना अंदाजे से। अब ये कितनी लंबी रखी है देखें, इस तरीके से जो मेरा कटवर्क बना हुआ है ना, इस कटवर्क में यूँ बस अंदाजे से इस तरह मैंने इसे फोल्ड किया, जितनी लंबी आई मैंने वहाँ से स्ट्रिप को कट कर लिया। इस तरीके से मैंने ये सारी स्ट्रिप एक बराबर कट कर ली। अब हम इन स्ट्रिप को शावर कर लेंगे, मतलब गीला करेंगे। इस तरीके से गीला करने के बाद हम इसे जिस शेप में डालना चाहें उस शेप में डल जाएगी। ठीक है, जैसे ये हमारी गोलाई बनी हुई है, अब हम इसे इसी गोलाई में जब घुमाएंगे आयरन करेंगे तो ये इसी शेप में घूम जाएगी। अब इस तरीके से हमने इसे गीला कर लिया। गीला करने के बाद इसको इस तरीके से आयरन की मदद से प्रेस करेंगे और इसे ये हाथों की मदद से इस तरह गोलाई दे देंगे, उसी तरीके की जैसे कि ये हमारा कट वर्क बना हुआ है। देखें, और ये ज़रूरी है इसके लिए कि आपने ये स्ट्रिप अरेब में ही कट करनी है। अगर आप अरेब में कट नहीं करेंगे तो ये इस तरीके से हरगिज़ टर्न नहीं होगी। ठीक है, टर्न करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसे अरेब में ही यूज़ करें। देखिए ये इस तरीके से इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मैं इसकी तमाम ये जितनी भी स्ट्रिप पड़ी है ना ऑफ कैमरा, जल्दी से मैं इसे रेडी कर लेती हूँ ताकि टाइम ज़्यादा हमारा वीडियो में इस्तेमाल ना हो। टाइम बहुत कीमती होता है। इस तरीके से देखिए मैंने सारी स्ट्रिप रेडी कर ली हैं। अब हमने इसके नीचे इस तरीके से स्ट्रिप रखनी है, अच्छे से सेट करना है। लेकिन जिस तरीके से ये मैंने एक रखी है, अब इसी तरीके से हम ये दूसरी वाली भी रखेंगे और तमाम स्ट्रिप हमने इसी तरीके से इसके नीचे रखनी है। और फिर इस तरह कोई भी आपके पास ग्लू है, फैब्रिक ग्लू, आपने उस ग्लू का यूज़ करना है अपने काम में फिनिशिंग लाने के लिए। तो बस हम ये स्ट्रिप पहले अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर उसे ग्लू की मदद से इसके दोनों पॉइंट इन सिरों को इस तरीके से हम ग्लू की मदद से जॉइंट कर लेंगे। फिर ये कि ग्लू की मदद से जॉइंट हो जाएंगे। जब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे ना तो ये इधर से उधर नहीं होंगे, आपके काम में सफाई ही रहेगी। ये एक स्ट्रिप लग चुकी है। अब जो दूसरी स्ट्रिप है ना वो हमने ये पहले वाली के ऊपर से गुजारनी है। ठीक है, ये जो हमारा कटवर्क बना हुआ है इसके नीचे जाएगी और पहली वाली स्ट्रिप के ऊपर से ये यूँ गुजर जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी ग्लू लगा लेते हैं। इसी तरीके से हम इसके सारे स्ट्रिप जल्दी जल्दी इसके ऊपर चिपका लेंगे ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए और फिर फिनिशिंग के साथ करेंगे। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं कि हमने इसमें फिनिशिंग नहीं लानी, फिनिशिंग के साथ जल्दी जल्दी हमने अपना तमाम काम करना है। इस तरीके से मैंने इसकी तमाम स्ट्रिप देखें यूँ ग्लू की मदद से चिपका ली हैं। और फिर अब हम इसके बिल्कुल ये जैसे जैसे ये कटवर्क बना हुआ है ना इसी कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे और ये हमारी स्ट्रिप भी स्टिच हो जाएंगी। और ये जो बाकी स्ट्रिप मेरे पास बची है ना ये मैं इसके दूसरे पोंचे पर यूज़ करूँगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। राइट साइड इसकी कुछ ऐसी है, रॉन्ग साइड पर स्ट्रिप मेरी बड़ी हुई थी तो मैंने उन्हें कट कर दिया एक्स्ट्रा। अब ये देखें इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर ये देखें क्रीज के पास से ही हमारा ये इस तरीके से गोलाई आई है सेंटर वाली। ठीक है, अब हम इसकी ये साइड की फिटिंग कर लेंगे। ट्राउज़र की साइड की फिटिंग होने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। और यही वो ट्राउज़र है जिसका मैंने आपको लास्टिक लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।